मंच पर देश की दो बड़ी महान फिजियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर के.पी. कोचर जी से कि वो कृपया दो शब्द कहें। नमस्कार, प्रणाम, अ वेरी गुड आफ्टरनून। और मैं सबसे पहले अपने ब्रदर या बिरादर डॉक्टर अनंत जी को धन्यवाद करूंगी कि मुझे ये मौका उन्होंने दिया। और मेरी बहन भी हैं जो सामने हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर मीनाक्षी, उनसे भी हमारा अच्छा लिंक है और अब आप लोगों के साथ भी हो रहा है। दो तीन चीज़ें जैसे डॉक्टर मनचंदा और डॉक्टर पांडे ने बताई हैं। निसर्ग उपचार से शरीर क्रिया विज्ञान का एक बड़ा नेचुरल रिश्ता है सर, क्योंकि फिजियोलॉजी में भी हम अपने एमबीबीएस स्टूडेंट्स को यही बताते हैं। तीन चार चीज़ें मैं बताऊंगी बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और मैं उनको उन्हीं की भाषा में बताना चाहूँगी कि फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी इज़ कि हम अपना नेचुरल लाइफस्टाइल कैसे जिएं, विच मीन्स हम क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्या ना खाएं, किस मौसम में कितना खाएं, दिन के किस वक़्त कितना खाएं और क्या खाएं। One pillar of good health is nutrition, portion. Second, welcome to the school children and their teachers also. तो दूसरा है एक्सरसाइज, कि हम कितना हरकत करें, कितना व्यायाम करें, कब ना करें। लाइफ में ये सब तो बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन ये भी बताना एक हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है कि कब नहीं करना है, कौन से योग आसन किस स्थिति में वर्जित हैं या नहीं करने चाहिए। तीसरा हमारा है एक इम्पॉर्टेंट पक्ष शरीर क्रिया विज्ञान में, वो है स्लीप, निद्रा। तो हम कितना सोएं, कितना ना सोएं, कब हम अपना ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने मस्तिष्क का। कई बार अननेसेसरी चीज़ों में भी ओवर थिंकिंग जैसे कहते हैं, उससे नींद की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और ये जो तीन चीज़ें हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर पर रेस्ट करती हैं। वो पिलर है कि तनाव या अवसाद ना होना, डोंट हैव टेंशन, एंग्जाइटी एंड डोंट हैव डिप्रेशन। थैंक यू। सीधी, ठीक। फिजियोलॉजी जो है वो नेचुरोपैथी की एक नेचुरल अलाई है और हमारा समन्वय इसीलिए है क्योंकि हम ये चाहते हैं द बेस्ट मेडिसिन इज नो मेडिसिन। हम लोग सर प्रिवेंटिव हेल्थ से भी एक स्टेप पहले आते हैं, दैट इज प्रोमोटिव हेल्थ, कि हर व्यक्ति, हर स्त्री पुरुष, युवा, बच्चा, वृद्ध अपने बेस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सके। इसको कैसे करना है, ये है बड़ा सिंपल, बट मैनी टाइम्स पीपल से दैट सिंपल इज नॉट इजी। हमको टेंशन नहीं लेना है। और आजकल मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगी, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी, मेरा एग्ज़ाम है, मार्क्स कम आ जाएंगे, लोग क्या कहें, मैं अगले साल दे दूँगा या दे दूँगी। गेटिंग इनटू एस्केपिज्म ये एक बहुत बड़ा कारण है कि स्ट्रेस पाइल्स अप। और न्यूरोसाइकेट्रिक बेसिस पे हम कहते हैं कि जो हमारी ब्रेन की कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, जब वो काम करती हैं उनकी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जिनको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं, जो कि बांध के रखती है ग्लू की तरह।
और ये ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में भी ये बड़े बड़े एरियाज हैं, वीआईपीज हैं, लेकिन काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं और उनको थकान ना हो, उनको हर वक्त एक्साइटेड स्टेट में माइंड ना रहे, कभी कभी हमें नीचे उतरना पड़ता है, उससे रेस्ट। ठीक है, एक बड़ी अच्छी स्लाइड मुझे दिखाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप सब लोग इमेजिनेशन कीजिए कि जो हॉस्पिटल में क्यूज होती हैं स्ट्रेसफुल होती हैं, और जो नेचुरोपैथी जैसे बालाजी आरोग्य धाम है या पुणे में जो निसर्गोपचार केंद्र है या गुजरात में है जो आप चला रहे हैं, उसमें इट इज लाइक अ रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब है विड्रॉ करना, जैसे बीटिंग रिट्रीट होता है, उसका मतलब दिन भर के कार्यकलाप, दिन भर की टेंशन से अपने साथ हर वक्त नहीं रखना, तो वो विड्रॉ करने का जो है पैराडाइम वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसी को कई बार यंगस्टर्स बोलते हैं द फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हाय मेरा मिस हो जाएगा, मैंने ये भी करना वो भी करना। लेकिन अब जो नई फिलॉसफी आइडियोलॉजी आ रही है, द जॉय ऑफ लेटिंग गो, छोड़ दो, छोड़ देने में कम करो, अच्छा करो, स्वस्थ रहो। और एक चीज और मैं बताऊंगी जो पांडे सर ने भी बोला कि वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर। उसका मतलब है जो मैं रहती हूँ, जहाँ मेरे आसपास के गाय भैंस हैं, मेरे आसपास के जो बकरी और दूसरे श्वान जैसे जानवर हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो मेरी भी अच्छी रहेगी। मेरे घर के साथ चाहे मैं गमलों में ही पेड़ उगाऊं, वो अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन से हमारे इधर इम्प्रिंटेड हैं कि हरी घास में चलना अच्छा है, सुबह थोड़ी देर के लिए ताज़ी हवा लेना अच्छा है, शाम के वक्त तो जब संधि होती है दिन रात की, यानी कि द डॉन टाइम, उषा काल, और जो डस्क टाइम है ट्वाइलाइट, ये बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त प्रार्थना करना, तो स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड इवन फाइनेंशियल हेल्थ, ये सब जो है ये सब अच्छे हो जाएंगे, जिससे आपको बीमारी कम लगेगी। मन को लाइट रखिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए, ज़्यादा बोझ मत लीजिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, ग्राउंडेड रहिए। डॉक्टर विश्वरूप, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है कि किस तरह हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी जो है धरती से हम जुड़े रहें तो अच्छी होती है। और हम लोग अपने डिपार्टमेंट में, सर ने मेंशन किया, बहुत कुछ करते हैं जिसमें हम साइंटिफिक वैलिडेशन करते हैं, हम अपनी मशीन्स यूज़ करके ब्रेन मैपिंग से ये शो करते हैं, और ये डेटा पब्लिश्ड है कि योग, मेडिटेशन, क्योंकि जो योग में विश्वास रखता है वो नेचुरली मेडिटेशन में भी रखेगा या रखेंगी, और नेचुरोपैथी में भी रखेंगे, और आयुर्वेद में भी रखेंगे। तो ये पूरा लाइफस्टाइल पैकेज बनेगा, जिसके कारण हम बहुत सारे डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। र्यूमेटोलॉजी, जो फाइब्रोमाइल्जिया है कि दर्द होता है मसल्स और टिश्यूज में, ऑन्कोलॉजी, कैंसर से नॉट ओनली कि कैंसर ना हो, लेकिन जब उनका हो गया है तो उनकी ट्रीटमेंट में ये एडजंक्ट थेरेपी बहुत अच्छी रही है। और डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, ओबेसिटी यानी मोटापा में, तो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं आजकल उसमें मेंटल हेल्थ भी जुड़ गया है। ब्लड प्रेशर कैसे कम हो, ये सारी चीज़ें हैं। इसको हम साइंटिफिक तरीके से हार्ट रेट वेरिएबिलिटी नाप के ये शो किया हुआ है। मेडिटेशन से हमने शो किया हुआ है, विजुअल ट्रैकिंग करके कैमरे नापते हैं हमारी आंखों की हलचल, और देखते हैं कि अब खाने से हमारी प्रवृत्तियां जो हैं राजसिक और तामसिक कम हो गई हैं और सात्विक की तरफ ध्यान बढ़ रहा है, और साथ साथ सारे हेल्थ पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, दो चीज़ें बस बताऊँगी। जैसे कि धातु का है, जितने भी एलिमेंट्स हैं नेचुरोपैथी में, उन सबको हम साइंटिफिक तरीके से, आप लोगों के तरीके से ही मैट्रिक्स से एनालाइज करके सिर्फ एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारी लैब्स विजिट करिए, देखिए हम किस तरह से कि मैग्नेटोथेरेपी जो करते थे पहले, अष्ट धातु और उस तरह के कड़े और ब्रेसलेट डालते थे, अब हम उसी चीज़ को यहाँ से मैग्नेटिक कॉइल से हम ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, वेगल स्टिमुलेशन, डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन,
इंटरमिटेंट थीटा बर्स्ट, जो हमारी ईजी वेव्स हैं, जो शांति और सुख चैन वाली वेव्स हैं, वो थीटा वेव्स, गामा वेव्स और अल्फा वेव्स हैं, कैसे इनकी एनरिचमेंट हो जाती है जब हम ये सब करते हैं। तो ये सब हम दिखा सकते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी यू एंड लॉन्ग लिव नेचुरोपैथी। और बड़ा अच्छा लिखा है कि विकसित भारत 2047 जो हमारी अमृत काल चल रहा है, उसमें हम चाहते हैं कि वापस हम अपनी जड़ों से जुड़ें। और जिस तरह से अर्ली मैन कहते थे जड़ें खाते थे, उसके बाद मॉडर्न लाइफस्टाइल हुआ अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का, अब दोबारा हमें कहा जाता है कि हम फाइबर खाएं, रेशा खाएं, जड़ें खाएं। सो थैंक यू वेरी मच। समय की पाबंदी है, लेकिन हम आपसे मिलते रहेंगे। मैडम कोचर जी ने गागर में सागर भर दिया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिनके बारे में हम लोग डाउटफुल होते थे, उनको कंफर्म भी कर दिया। हमारे बीच में डॉक्टर मीनाक्षी जायसवाल जी हैं,